जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो सीरीज 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का तड़का सीरीज 5। क्वेश्चन है, बायोलॉजी टर्म देने वाले कौन थे? बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी टर्म दिया था। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस को कहा जाता है। द्विनामपद्धति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनामपत्ति का जनक लिनियस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सिस्टमा नेचर बुक किसने लिखा था? सिस्टमा नेचर बुक किसने लिखा था? तो लिनियस ने लिखे थे। लिनियस का बुक का नाम सिस्टमा नेचर है। सिस्टमा नेचर बुक लिनियस। नेक्स्ट है, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा है। एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका एनिमिलियम बुक है। हिस्टोरिका एनिमिलियम बुक है किसका? तो अरस्तु का बुक है। अरस्तु एक बुक लिखे थे हिस्टोरिका एनिमिलियम। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। एंटमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। कीट का अध्ययन एंटमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का संबंध फल से है। फल का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रो का मतलब फूल होता है, लॉजी मतलब अध्ययन। एंथ्रोलॉजी का मतलब फूल का अध्ययन। फूल का अध्ययन एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का अध्ययन कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी का संबंध है कवक से। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का संबंध शैवाल से है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब हृदय होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। संबंध जीवाश्म से है। पैलेंटोलॉजी का संबंध जीवाश्म के अध्ययन से है। नेक्स्ट है बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। बीसीजी का टीका दिया था बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी या क्षय रोग के लिए। टीबी या क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है
बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक कौन कौन सा होता है? CH4। CH4 को मीथेन कहा जाता है। मीथेन बायोगैस का घटक है। CO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, बायोगैस का घटक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बायोगैस का घटक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बायोगैस का घटक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री फॉर्मूला। दोस्तों अब मैं इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री जा रहा हूँ। फॉर्मूला है NaCl। NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है NaSCO3। NaSCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O को धोवन सोडा कहा जाता है या Na2CO3 10H2O को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है NaOH सोडा कहा जाता है या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है NaNO3। NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O को सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। सुहागा या बोरेक्स Na2B4O7 10H2O को कहा जाता है। नेक्स्ट है K2SO4 Al2SO4 हॉल थ्राइस 24H2O। K2SO4 Al2SO4 हॉल थ्राइस 24H2O को फिटकिरी कहा जाता है। फिटकिरी का समान सूत्र K2SO4 Al2SO4 हॉल थ्राइस 24H2O होता है। नेक्स्ट है KMNO4। KMNO4 को लाल दवा कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 को लाल दवा कहा जाता है। नेक्स्ट है KOH। KOH को कास्टिक पोटास कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH कहा जाता है। CaOCl2। CaOCl इंटू Cl को विरंजक चूर्ण कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O को जिप्सम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O को POP। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है और जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। नेक्स्ट है CaCO3। CaCO3 को चूना पत्थर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर कहा जाता है। CaCO3 को ही संगमरमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है CoCO3। CoCO3 को संगमरमर कहा जाता है और CoCO3 को चूना पत्थर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है NH4Cl। NH4Cl को नौसादर कहा जाता है। नेक्स्ट है N2O। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है। N2O लाफिंग गैस का फार्मूला है। नेक्स्ट है PBS। PBS को गैलेना बोला जाता है। PBS को गैलेना कहा जाता है। नेक्स्ट है HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl होता है। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 का फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसे और ऑल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड या ऑल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है HNO3 और HCl का मिश्रण को क्या कहा जाता है? 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अम्लराज 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। नेक्स्ट है CO+H2। CO+H2 को वाटर गैस कहा जाता है। वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2 होता है। नेक्स्ट है
CO+N2। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CO+N2 होता है। नेक्स्ट है Al2O3 2H2O। Al2O3 2H2O को बॉक्साइट कहा जाता है, जो एल्युमिनियम का एक्स है। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 2H2O होता है। नेक्स्ट है CO2। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O को हरा कशिश कहा जाता है। हरा कशिश का फॉर्मूला FeSO4 7H2O है। नेक्स्ट है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहा जाता है। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला AgNO3 होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ZnS। जिंक ब्लेंड को ZnS कहा जाता है। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS है। D2O। D2O को भारी जल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। D2O भारी जल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है CH4। CH4 को मीथेन कहा जाता है। मीथेन CH4 फार्मूला होता है मीथेन का। मीथेन दलदली जगहों पर रहता है। नेक्स्ट है COCl2। COCl2 फॉस्जिन कहा जाता है। फॉस्जिन का फार्मूला COCl2 होता है। नेक्स्ट है C6H10O5। C6H10O5 को स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 होता है। नेक्स्ट है C6H6। C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। नेक्स्ट है C12H22O11। C12H22O11 को चीनी कहा जाता है। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। नेक्स्ट है C6H12O6। C6H12O6 सूत्र है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और अंगूर के रस में भी ग्लूकोज पाया जाता है, उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है NH2CO NH2। NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CCl4। CCl4 का फार्मूला है, पायरीन का फार्मूला है CCl4। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को कहा जाता है और इसे पायरीन कहा जाता है। नेक्स्ट है CH3NC। CH3NC को मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला CH3NC होता है। नेक्स्ट है CH3Cl3 CHCl3। CHCl3 को ट्राइक्लोरोमीथेन कहा जाता है या क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। नेक्स्ट है CnH2n+2, इंपॉर्टेंट है। CnH2n+2 को एल्केन कहा जाता है। सिंगल बाउंड ANE रहेगा तो सिंगल बाउंड एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है CnH2n को एल्कीन कहा जाता है। डबल बाउंड ENE रहेगा तो एल्कीन होगा और उसका फार्मूला CnH2n होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है CnH2n-2। H2n-2 को एल्काइन कहा जाता है। ट्रिपल बाउंड होता है। YNE एल्काइन ग्रुप होता है। ENE एल्कीन ग्रुप है। ANE एल्केन ग्रुप है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है C6H6। C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। नेक्स्ट है C2H2। C2H2 को एसिटिलीन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है। नेक्स्ट है HCOOH। HCOOH। HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है
तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।